क्या आपने कभी दिल से प्रार्थना की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला? क्या सच में भगवान से सीधा संवाद करना संभव है या ये सिर्फ संतों के लिए ही है? कैसे प्रार्थना करें जिससे कि भगवान हमारी बातें सुने? अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम परमहंस योगानंद जी की किताब हाउ यू कैन टॉक विद गॉड के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी किताब है जो ईश्वर से सीधा संपर्क साधने के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। ये कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो में हम इस अद्भुत किताब के 10 गहरे रहस्य जानेंगे जो आपकी प्रार्थनाओं को शक्ति देंगे और आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम आध्यात्मिकता के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुनते? जब हम दुखी होते हैं या परेशानी में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। क्या वे हमारी बातें अनसुनी कर देते हैं या फिर हम ही उनकी आवाज नहीं सुन पाते? परमहंस योगानंद जी कहते हैं भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं? सोचिए, एक रेडियो चैनल लगातार प्रसारित हो रहा है, लेकिन अगर आपका रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं है तो क्या आप उसे सुन पाएंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही अगर हमारा मन इच्छाओं और तनाव से भरा है तो हम भगवान की आवाज को महसूस नहीं कर सकते। सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से होती है। जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो एक शांति और मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन क्या भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं या प्रार्थना से भी बड़ा कुछ और भी है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में जय गुरु जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या प्रार्थना से भी जरूरी कुछ है? जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो बस मांगते ही रहते हैं, धन, सफलता, सुख, शांति, लेकिन क्या कभी उनकी बात सुनने की कोशिश की है? योगानंद जी कहते हैं सिर्फ मांगना नहीं, सुनना भी जरूरी है। सोचिए, अगर आप किसी से बात करें लेकिन उसकी सुने ही नहीं तो क्या संवाद पूरा होगा? ठीक वैसे ही जब हम भगवान से संवाद में सिर्फ अपनी ही कहे तो क्या जवाब मिलेगा? तो सवाल उठता है, भगवान जवाब कैसे देते हैं? क्या उनकी आवाज सच में सुनाई देती है? कैसे पहचाने कि उनके संकेत क्या है? भगवान की आवाज शब्दों में नहीं बल्कि एक एहसास, एक आंतरिक अनुभूति होती है। जब मन शांत होता है तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं तब एक दिव्य शक्ति जागती है जो हमें सही मार्ग दिखाती है और हमारे भीतर छुपे भगवान का एहसास कराती है। लेकिन असली सवाल है, ध्यान की सही विधि क्या है? कैसे ध्यान करें जिससे भगवान की ऊर्जा को महसूस कर सके? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि कम समय में ही आपको इस बेहतरीन किताब के गहरी बातों को बता सके ताकि आप भी हर पल ईश्वर को अनुभव कर सके। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। ध्यान में ईश्वर का अनुभव कैसे करें? हम ध्यान तो करते हैं लेकिन भगवान की उपस्थिति क्यों महसूस नहीं होती? क्या सिर्फ आंखें बंद कर लेने से ईश्वर का अनुभव संभव है? बिल्कुल नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं सच्चा ध्यान वही है जहाँ चेतना ऊंचाई तक उठती है और ईश्वर से वास्तविक जुड़ाव होता है। योगानंद जी के अनुसार क्रिया योग एक ऐसी रहस्यमय विधि है जिससे साधक भगवान का सीधा अनुभव कर सकता है। क्रिया योग केवल साधारण ध्यान नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें सांसों का नियंत्रण करके मन को शांत किया जाता है। योगानंद जी कहते हैं सांसें ही मन की चाबी है। जब हम अशांत होते हैं तो हमारी सांसें तेज होती है, जब हम शांत होते हैं तो सांसें धीमी हो जाती है। लेकिन जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं तो सांसें लगभग रुक जाती है और फिर आपकी आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। तब आपको दिव्य प्रकाश दिख सकता है, गहरी शांति का अनुभव हो सकता है या कोई आंतरिक आवाज सुनाई दे सकती है। यही ईश्वर की उपस्थिति का पहला संकेत है। लेकिन क्या सिर्फ ध्यान में ही भगवान को पाया जा सकता है? क्या कोई और तरीका भी है जिससे हम हर पल, हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं? चलिए आगे जानते हैं। भगवान को हर पल अपने साथ महसूस करना। हम बचपन से सुनते आए हैं, मंदिर जाओ, पूजा करो, लेकिन क्या भगवान सिर्फ वही है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं भगवान को बाहर नहीं भीतर खोजो।
मूर्ति के आगे सिर झुकाने से भगवान को महसूस कर लेते हैं, लेकिन जब मूर्ति सामने न हो तो उनकी उपस्थिति क्यों नहीं महसूस करते? क्योंकि हमारी चेतना बाहरी चीजों में उलझी है। हम वही सच मानते हैं जो आंखों से दिखता है, लेकिन क्या भगवान को देखने के लिए आंखें जरूरी है? योगानंद जी बताते हैं, जब प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से कोई काम करो तो वही ईश्वर की आराधना बन जाता है। तब भगवान हमारे माध्यम से काम करने लगते हैं, चाहे वो काम छोटा हो या फिर बड़ा। अगर आप उसे भगवान की सेवा मानकर करें तो वो साधारण काम भी एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। अगर आपको ये बात सही लगे तो फिर कमेंट में जय गुरु जरूर लिखें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कठिन समय में अचानक समाधान मिल गया? ध्यान में बैठे और लगा कोई देख रहा है, मन में सवाल उठा और कोई जवाब खुद ही मिल गया। क्या ये कोई संयोग है या भगवान का कोई संकेत? कैसे पहचाने इनको? भगवान के उत्तर को पहचानना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान हमेशा हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम उन्हें पहचानना जानते हैं? परमहंस योगानंद जी बताते हैं, भगवान 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। पहला है अंतर्ज्ञान, जब उत्तर आपके भीतर से आता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या में फंसे थे और अचानक एक स्पष्ट विचार या समाधान मन में आया? अगर कोई विचार गहरी शांति दे तो समझिए कि ये भगवान की ओर से है। दूसरा है सपनों के माध्यम से। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपकी समस्या का हल बन गया? भगवान कई बार सपनों के जरिए हमें मार्गदर्शन देते हैं। तीसरा है किताबों, लोगों और घटनाओं के माध्यम से। आप किसी उलझन में हैं और अचानक कोई दोस्त कुछ ऐसा कह देता है जो आपकी समस्या का हल बन जाता है, या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसमें लिखी एक पंक्ति आपको गहरे स्तर पर छू जाती है, या फिर सोशल मीडिया पर अचानक कोई पोस्ट दिख जाती है जो आपके सवाल का सीधा जवाब देती है। जब आपका मन शांत होगा तभी आप इन संकेतों को समझ पाएंगे। हर छोटी बड़ी घटना, हर शब्द, हर अनुभव भगवान का संदेश हो सकता है। ईश्वर से रिश्ता कैसे बनाए रखें? भगवान से जुड़ना आसान है, लेकिन उस जुड़ाव को बनाए रखना असली चुनौती है। अक्सर लोग मुसीबत में ईश्वर को याद करते हैं, फिर जब सब ठीक हो जाता है तब भूल जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान से रिश्ता भी इंसानों जैसा ही है। अगर संवाद नहीं होगा तो दूरी बढ़ेगी। तो इस रिश्ते को कैसे मजबूत करें? इसके लिए योगानंद जी 3 तरीकों के बारे में बताते हैं। पहला है नियमित ध्यान। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि भगवान से संवाद है। जैसे रोज बातचीत से दोस्ती गहरी होती है, वैसे ही ध्यान से ईश्वर से नाता प्रगाढ़ होता है। दूसरा है सत्संग का जादू। आपका माहौल आपकी चेतना बनाता है। नकारात्मक संगति मन को भटकाती है, जबकि संतों, गुरुओं और आध्यात्मिक मित्रों की संगति आपको ऊर्जावान और ईश्वर के करीब ले जाती है। और तीसरा है विचारों की शुद्धता। सिर्फ ध्यान और सत्संग काफी नहीं, शुद्ध और सकारात्मक विचार ही आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। प्रेम, दया और करुणा से भरा मन ईश्वर के द्वार तक ले जाता है। पर क्या हर कोई भगवान को पा सकता है, या फिर सिर्फ कुछ ही लोग इस सौभाग्य के हकदार हैं? आइए इसका जवाब जानते हैं। क्या भगवान सिर्फ खास लोगों से ही बात करते हैं? अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान सिर्फ संतों और योगियों से ही बात करते हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या एक आम इंसान कभी ईश्वर का उत्तर नहीं पा सकता? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान किसी खास व्यक्ति तक सीमित नहीं, वो हर आत्मा के भीतर है। हर इंसान उनसे बात कर सकता है। बस एक शर्त है, सच्ची भक्ति और हृदय की पवित्रता। सच्ची भक्ति यानी प्रार्थना में गहराई और सच्चाई, हृदय की पवित्रता यानी मन को शांत करके उनकी उपस्थिति को महसूस करना। हर इंसान के भीतर एक दिव्य चिंगारी होती है, लेकिन हमें इसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। लेकिन क्या करें अगर भगवान से कोई उत्तर ही ना मिले? आइए जानते हैं। समर्पण का भाव। अभी तक हमने जाना कि ध्यान, प्रेम, विश्वास और भक्ति से भगवान से जुड़ा जा सकता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा मार्ग सिर्फ एक है, संपूर्ण समर्पण। जब हम अहंकार छोड़कर अपनी इच्छाएं भगवान की इच्छा के आगे झुका देते हैं, तब ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति महसूस होती है। यही वो क्षण है जब सब कुछ सही लगने लगता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और निष्काम भाव से कर्तव्य निभाओ। रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं, जो खुद को भगवान के हवाले कर देता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है।
जैसे एक बच्चा माँ की गोद में होता है। जब समर्पण सच्चा होता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान बिना कहे भी आपका हर भाव समझ लेते हैं। सच्चा विश्वास। हम सभी ने कभी न कभी भगवान से कुछ न कुछ मांगा है, धन, सफलता, प्रेम, लेकिन हर इच्छा पूरी नहीं होती। तो क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो फिर हर मांग क्यों पूरी नहीं होती? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि भगवान वही देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही है, न कि हमारे अहंकार और क्षणिक सुख के लिए। सोचिए, अगर कोई बच्चा जहर मांगे तो क्या माँ उसे देगी? नहीं ना, क्योंकि माँ जानती है कि क्या सही है। वैसे ही भगवान भी हमारी भलाई के लिए कुछ मांगे अस्वीकार कर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि हमारे मन में एक सच्चा विश्वास होना चाहिए। सच्चा विश्वास कोई सौदेबाजी नहीं, ये तो समर्पण है। ये वो भरोसा है कि जो भी हो मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा। जब हम केवल मांगना छोड़कर भगवान के साथ जुड़ने की प्रार्थना करते हैं, तभी उनकी उपस्थिति को हर कण में महसूस कर सकते हैं, और यही असली आशीर्वाद है। निस्वार्थ प्रेम। हम ध्यान, पूजा, प्रार्थना सब करते हैं, फिर भी ईश्वर की सच्ची अनुभूति क्यों नहीं होती? क्या हमसे कुछ छूट रहा है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान से जुड़ने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है निस्वार्थ प्रेम। जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, हर प्राणी में ईश्वर देखते हैं, बिना शर्त प्रेम बांटते हैं, तब आप भगवान के सबसे करीब होते हैं। सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, जीवन के हर कार्य में होती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को माफ करते हैं, अपने अहंकार को त्याग करके प्रेम से बोलते हैं, तब ईश्वर स्वयं आपसे बात करते हैं। तो क्यों ना अपने दिल में प्रेम और करुणा की दीप जलाए। शायद यही वो कड़ी है जो हमें भगवान से जोड़ सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जय गुरु जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।